देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से कितने करीब है, कहां चूक रहे हैं और कहां तेजस्वी यादव को फतह मिल रही है। मतलब प्रदीप झा सर हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो हम यही समझेंगे 2020 के तेजस्वी 2025 में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी ही नंबर 1 पसंद बने हुए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा फैक्ट है। इसके लिए राजद के तमाम कार्यकर्ता भी खुश है। इसके लिए तेजस्वी पूरा का पूरा लालू परिवार भी कहीं ना कहीं मन में एक संतोष लिए हुए है कि कम से कम पूरे बिहार में एक चेहरा तेजस्वी का सबसे बेहतर तो लोगों को लग रहा है। अब आप बताइए कि कितने करीब है, कितने दूर है तेजस्वी सीएम बनने से? केवल एक कदम दूर है तेजस्वी यादव सीएम बनने से। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझिए अर्पिता कि तेजस्वी यादव कोई गलती नहीं करें, अच्छा काम नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कोई गलती नहीं करें ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार भी तेजस्वी यादव सत्ता में आने से रह गए थे, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उसमें केवल तेजस्वी यादव खुद अपने कारण हुआ था ऐसा, वो खुद उन्होंने गलती किया था जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इस बार भी अगर केवल एक गलती नहीं करेंगे, वो सकारात्मक कुछ करें या ना करें, नकार निगेटिव कोई काम नहीं करें, तो उनका मुख्यमंत्री बनना इस बार तय है। क्योंकि बिहार की जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, केवल दो ही चॉइस है, या तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। और जब तक दोनों में से एक को चुनना है तो इस बार मुझे लगता है कि लोग नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी यादव को चुनेंगे। हर बार यही होता था कि लोग अंत में नीतीश कुमार को चुन लेते थे कि भाई तेजस्वी यादव मतलब वही लालू यादव राबड़ी देवी का जंगल राज, तेजस्वी यादव मतलब वही परिवारवाद, तेजस्वी यादव मतलब वही गुंडागर्दी। ठीक है, तो लेकिन इस बार जो है ना, जिस प्रकार से इधर 2 साल के अंदर नीतीश कुमार के शासन के हनक में कमी आई है, जो इस प्रकार का अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार का मामला, कई और नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था, नीतीश कुमार का पलटू राम की छवि, ये सब मिलकर इतना नीतीश कुमार के खिलाफ नकारात्मक जा रहा है कि जिसका आपको एक तरह से माने रिफ्लेक्शन जो है, आपको ये सर्वे जितने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है, आपको पब्लिक ओपिनियन में दिख रहा है कि नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में लगभग 15% का डिफरेंस लगातार बना हुआ है। समझ रही है आप? 15% कितना बड़ा होता है? 15% डिफरेंस अगर ये बरकरार रहा तो आप मान के चलिए कि चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। अगर ये 15% का गैप बना हुआ रहा तो 15% ज्यादा बढ़त में है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से। ऐसे में चांस बढ़ गए हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ज्यादा नीतीश कुमार की तुलना में। प्रदीप जी, अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी को ये ताकत कहां से मिल सकती है? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को प्रशांत किशोर बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये महागठबंधन से टूटकर मुस्लिम वोट बैंक या तो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो सकता है या फिर प्रशांत किशोर इसको ले जा सकते हैं। लेकिन इसे कांग्रेस की जिस तरीके से अलग एंट्री होती है, कन्हैया कुमार है, राहुल गांधी है, पप्पू यादव, सब मिलकर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को संभाल लेते हैं, रोक लेते हैं, ये बड़ी तस्वीर दिखती है। और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी कि कांग्रेस कोई अलग धड़ के रूप में चुनाव में नहीं उतर रही फिलहाल। कांग्रेस तो अभी दिख रही है महागठबंधन के साथ। महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव, राजद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ संभाल के रखे हुए है, तेजस्वी ने यादवों को रखा हुआ है, तो जो 14% है, जो 17% है, ये तो समिट ही गया। फिर तेजस्वी को युवाओं का भी बड़ा वोट मिलता है, क्योंकि एक युवा चेहरे के रूप में जो बिहार के बेरोजगार युवा है, उनको लगता है कि भाई तेजस्वी आएंगे तो शायद नौकरियां मिलेंगी। ऐसे लोगों को भी उम्मीद ज्यादा है। आपको क्या लगता है, इसके अलावा और कौन चाहेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने? कौन कौन सी वो चेहरे हैं, वो ताकतें हैं जो तेजस्वी के साथ इस चुनाव में उनका साथ दे सकती है? देखिए अर्पिता, चूंकि अभी बिहार की जनता के सामने 2 ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प खड़ा नहीं है, तो अभी तो हम उसी आधार पर विश्लेषण करेंगे। हाँ, कल को कांग्रेस पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर ले तो फिर बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएगी।
बहुत सारा इक्वेशन जो है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य को ही हम देखें और मान लें कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में है और तेजस्वी यादव के साथ है, तो फिर चुनाव में बिहार का चुनाव जो है आप तब देखिए कि 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखिए, 2020 वाली स्थिति 25 में भी है। केवल 20 में क्या कमी रह गई थी इस बात को ध्यान में रखिए। एक तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन गलत था, कांग्रेस को वो सीटें दी गई जिस सीट पर कांग्रेस को लड़ना नहीं चाहिए था। मजबूत सीटें, कमजोर सीटें जीतने वाली वो सबसे कमजोर जो पार्टी थी महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, पिछली बार अभी कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है 2020 की तुलना में, लेकिन पिछली बार अगर हम बात करें तो सबसे कमजोर कड़ी जो थी महागठबंधन में वो कांग्रेस पार्टी थी और सबसे मुश्किल सीटें दे दी गई थी कांग्रेस को लड़ने के लिए। मतलब राजद वो सीटें दिया राजद कांग्रेस को कि जो सीटें आरजेडी जीत नहीं सकती थी। तो स्वाभाविक है कि जो स्ट्राइक रेट होगा वो खराब होगा। इस बार अगर केवल पहला काम ये करना चाहिए कि एक सर्वे करके कि कौन सा दल किस विधानसभा सीट से चुनाव जीत सकता है उसको वो सीट मिलनी चाहिए और उम्मीदवार का चयन मतलब वहां की स्थानीय जरूरत के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी हेलीकॉप्टर से भेज दीजिए उम्मीदवार बनाकर, तो उम्मीदवार का चयन सही हो। तेजस्वी को आप कह रहे हैं कि अपने उस रणनीति पर बदलाव करना पड़ेगा जहां आरजेडी सारी जिताऊ सीटों पर चाहती है कि वो उम्मीदवार उतार दे, बाकी महागठबंधन के जो दल है वो क्या उतारे क्या नहीं उतारे उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति ना पैदा होने दे तेजस्वी। उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस भी जो उम्मीदवार दे रही है वो जिताऊ है या नहीं है। समीकरण के अनुसार वो सीट कांग्रेस को देनी चाहिए या वीआईपी को या फिर लेफ्ट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मतलब सभी सीटों का आकलन तेजस्वी को करना पड़ेगा, तब 2020 वाली स्थिति से तेजस्वी बच सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप जी आपने विश्लेषण किया। एक और आपसे सवाल ले लेती हूँ कि तेजस्वी मान लीजिए ऐसा कर भी लेते हैं तो कई बार हम चुनाव में देखते हैं तो लहर चल जाती है, कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, कोई एक ऐसी बात आ जाती है कि चुनाव पूरा पलट जाता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या तेजस्वी फिर चुप जाएंगे? नहीं, चुनाव कभी भी पलट सकता है अर्पिता। मैं बताऊं, इस बात के लिए आरजेडी जानी जाती है, तेजस्वी यादव जाने जाते हैं, ठीक है, कि हर बार कुछ ऐसा नादानी करते हैं जिसका कि नुकसान होता है। जैसे याद कीजिए पिछले बार को मैं अगर 2-3 और घटना से जोड़ूं, अगर पिछला बार क्या हुआ, मुकेश सहनी अंतिम क्षण में जो है पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाकर गठबंधन से निकल लिए, उसका माहौल खराब किया। सबसे पहले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 3 महीना पहले नीतीश कुमार छोड़ के भाग गए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इस बार भी मान लीजिए कांग्रेस पार्टी भाग गई अगर, या मुकेश सहनी भाग गए, तो सबका प्लानिंग तो धरा का धरा रह जाएगा। एक दूसरा जब चुनाव शुरू हुआ, पहला चरण दूसरा चरण हुआ पिछले बार विधानसभा चुनाव का, देखिए तेजस्वी यादव जीत रहे थे। पहला चरण दूसरा चरण में तो जबरदस्त लीड था तेजस्वी यादव का, ठीक है, कहीं भी दिख नहीं रही थी एनडीए बिहार में। लेकिन तीसरे चरण चौथे चरण में क्या हुआ, परिणाम क्यों हुआ ऐसा कि आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव जब चुनाव जीतने की स्थिति आई जब, तो तेजस्वी यादव खुद मतलब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं दिख रहे थे, बल्कि दिख रहे थे कि कोई मतलब जैसे कोई डॉन जो है ना, कोई डॉन मंच पर चढ़ के जो है लोगों को डरा रहा है। कैसे, तो मुट्ठा बांध के क्या माइक का लाल कौन अब झड़ाएगा हमको, ठीक है। तब अब तेजस्वी यादव ऐसे बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के समर्थक क्या कर रहे थे रोड पे एक मोटरसाइकिल पे 4-4 आदमी बैठकर हॉरर इतना बजाया कि जितना यादव और मुसलमान के अलावे और जितनी जातियां हैं सब कहा कि यार ये तो फिर इसमें लालू यादव का बेटा है, लालू यादव का बेटा वाला काम कर रहा है, ठीक है। ये तो साधु यादव का जो है भगना नहीं है, साधु यादव का बाप लग रहा है, ठीक है। तो अब इस सबको जो है सब मिल के सब इसको हराया चुनाव। तो यही चीजें होती है, तो इससे बचना होगा। मतलब जोश के साथ होश रखना पड़ेगा, जोश में इतना हाई नहीं हो जाए कि होश गवा बैठे। जो डर जो माहौल से निकली है राजद इतने सालों बाद, वापस उसी माहौल में तुरंत चली जाती है एक छोटे से एक्शन में।
एक दो कार्यक्रम में जहां थोड़ा बहुत राजद के कार्यकर्ता भड़क जाते हैं, ज्यादा शोर शराबा मचा देते हैं, और अगर तेजस्वी यादव भी मंच से वही हुंकार दे देते तो माहौल तुरंत पलट जाता है। उससे बचना पड़ेगा, मुझे लगता है इस उसका बात से असर कहीं क्या ना होता है ना, कहीं मैं जोड़ देता हूँ, उसका असर क्या होता है ना कि जितने गांव देहात में चले जाइए आप, जितना दलित समाज है, अति पिछड़ा है, ठीक है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, ठीक है, कहीं कुम्हार है, कहीं कुजरा है, कहीं मतलब इस तरह का जो जाति है ना, ठीक है, नाई है, ये सब डर जाता है कि अरे ये तो फिर सत्ता में आएगा, फिर मेरा जमीन कब्जा कर लेगा, फिर हम कोई दारू का मैंने जो थाना में जाके यही दरोगा का बदला बैठा हुआ रहेगा। तो इस तरह की जो जो छवि आरजेडी की बनी हुई है ना, उस छवि को तोड़ना होगा तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो। करेक्ट है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के राजद थोड़ा सा सुधार कर ले अपने क्रियाकलापों पर, तेजस्वी यादव रणनीतिक रूप से थोड़ा समझदारी और दिखाएं, सिर्फ राजद के कार्यक्रमों पर, राजद की रणनीतियों पर फोकस ना करें। अगर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी, अगुवाई की जिम्मेदारी तेजस्वी ने उठा रखी है, तो उनको साथ में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को वो क्या दे रहे हैं, लेफ्ट और वीआईपी को क्या दे रहे हैं, और वो अपनी रणनीतियों का उनको भी हिस्सा बनाए। तब जाकर राजद 2020 के मुकाबले 2025 में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब नहीं, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ सकते हैं तेजस्वी यादव। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सटीक विश्लेषण के लिए आपका, बहुत बहुत